गले नहीं लगी मेरी जान। राहुल, ये क्या किया तुमने? साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, अपनी औकात भूल गया क्या तू? ऐसे किसी के भी गले मिल जाएगा। मेरी शादी होने वाली है, इससे दूर रह के बात करियो आइंदा, समझ गया? और क्या कह रहा है तू? जान? भाई एक और झापड़ मार दिया ना तो जान निकल जाएगी तेरी भी। राहुल, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे यार अंकिता, तुम चुप रहो, तुम्हारी गलती है ये सब। अरे ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को छूट दे रखी है ना तुमने, तभी आ रहे हैं तुमसे गले मिलने, वो भी जान बोलकर। अरे राहुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया तुम्हें, क्या बकवास करी जा रही हो ये? तुम चुप रहो यार अंकिता। अरे तुम्हें अपने स्टैंडर्ड का नहीं पता क्या? ऐसे कोई भी आदमी तुमसे गले मिलने आएगा तुम उसको कुछ बोलोगे भी नहीं। तुम ही ने हिम्मत बढ़ा रखी है ऐसे लोगों की। चौकीदार है, उससे गले मिलने के लिए आ रहा है। और तुमने सोचा भी है अगर हमारी सोसाइटी में सबको पता लगेगा कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड के गले मिल रही हो तो तुम्हें पता भी है सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? इसलिए कह रहा हूँ अंकिता, ऐसे गरीब लोगों को ना सर पे नहीं बिठाना चाहिए। अरे थोड़े अच्छे लोगों के साथ रहो और अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना करो। राहुल, ये फालतू की बकवास ना तुम छोड़ दो। तुम्हारी बातों से ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पहले जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ ना उसको सुनने की कोशिश कर लो, समझ में आया तुम्हें? अरे यार रहने दो तुम, मुझे पता है तुम क्या लेक्चर देने वाली हो मुझे। यही बोलोगी कि गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखो अंकिता, ये सब बातें ना सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। रियल लाइफ में ना ये 2 कौड़ी के चौकीदार की औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं है, ये समझ लो तुम। और भगवान ने ना गरीबी अमीरी को सोच समझ के ही बनाई है। खैर मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, तुम्हें तो समझ में आएगा नहीं। और तू आज तो तूने ये हरकत करने की सोच भी ली, लेकिन अगली बार से ऐसा किया ना तो तू यहाँ से चलकर भी नहीं जा पाएगा, समझ गया? तेरे में और इसमें ना जमीन आसमान का अंतर है। तू गरीब है और ये अमीर। कभी देखा है तूने इसे कैसे आती है? अरे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती है, तेरे जैसे नहीं साइकिल में बैठ के जहां मर्जी चल पड़ो। चुप खड़ा हुआ देख रहा है बस। अरे तेरी वजह से हम दोनों की इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई और तू चुपचाप यहाँ पे खड़ा हुआ है, गूंगा है क्या तू? अब बोलेगा कुछ कि दूं एक और। राहुल, तुम ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अरे यार अंकिता, तुम तो चुप ही रहो। इतने अच्छे मूड से आया था मैं कि आज तुम्हारे भैया से मिलूंगा, तुमने ना सारा मूड खराब कर दिया। पता नहीं कहाँ से आ गया चौकीदार। और तुम ये सोचो एक बार, अगर तुम गलती से इसके गले मिल जाती और तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो जाते तो क्या बोलते तुम्हारे भैया? कि मैं तो सही से ध्यान ही नहीं रख रहा तुम्हारा। वो तो यही बोलेंगे ना कि जो इंसान शादी से पहले तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा तो शादी के बाद क्या रखेगा? बनने से पहले ही बात बिगड़ जाती भाई। जो भी हुआ है ना इस 2 कौड़ी के चौकीदार की वजह से हुआ है। राहुल, बहुत हो गया। और कितनी बदतमीजी करोगे तुम इनके साथ? और इतनी देर से देखे जा रही हो तुम बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो। वो कुछ नहीं बोल रहे तो उनको कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम्हें पता भी है जिन पे तुमने हाथ उठाया, जिनका तुमने कॉलर पकड़ा है ना, वो भाई है मेरे। इन्हीं से मिलवाने के लिए लाई थी मैं तुम्हें। तूने हाथ कैसे उठाया मेरे ऊपर? तेरी इतनी औकात? और 1 मिनट, क्या कह रही है तू? ये तेरा भाई है? क्या बकवास है ये सब? और मेरे को एक बात तो क्लियर हो गई है, तुझसे तो मैं शादी नहीं करने वाला। मैंने सोचा था कि तेरा भाई बहुत अमीर है, बहुत प्रॉपर्टी है उसके पास, और तू उसकी इकलौती बहन, तेरे को कुछ ना कुछ हिस्सा तो देगा ही ना। तो इसलिए मैं तुझसे शादी कर रहा था। और तूने आज अपनी असलियत दिखाई दी। ये है तेरा भाई, ये सिक्योरिटी गार्ड मामूली सा। अच्छा, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी इतनी बदतमीजी देखने के बाद, इतनी बदतमीजी तुमने मेरे भाई के साथ की है, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी? कभी नहीं। अब मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, समझ में आया? और मैंने तुमसे ना कोई झूठ नहीं बोला था। मेरे भाई का बहुत बड़ा बिजनेस है। और तुम्हें जो मैंने बात बताई थी ना कि मेरे भाई के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, काफी सारी जगह का लैंडलॉर्ड भी है मेरा भाई, वो बात बिल्कुल सच थी। और तुम्हें पता भी है मेरे भाई ने सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस क्यों पहन रखी है? मेरे भाई को इन सब के बाद भी थिएटर करने का बहुत ज्यादा शौक है, एक्टिंग का शौक है मेरे भाई को। और अभी वो एक्टिंग करके ही आ रहा था। एक थिएटर है यहाँ पे पास में, वहीं से डायरेक्ट मेरे से मिलने के लिए आ रहा था, तुमसे मिलने के लिए आ रहा था। और तुमने क्या किया? मेरे भाई को आकर के सीधा थप्पड़ मार दिया, वो भी ये समझ के कि मेरा भाई एक सिक्योरिटी गार्ड है। तुमने तो हद ही पार कर दी राहुल। आज बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो, उनको थप्पड़ तक मार दिया, उनका कॉलर पकड़ने लग गए। और हाँ, अगर मैं किसी से गले मिलने जा रही हूँ तो कुछ सोच समझ के मिलने जा रही हूँ ना, बेवकूफ तो हूँ नहीं मैं, उनको जानती हूँ तभी तो गले मिल रही हूँ। बेवकूफ इंसान तुम हो, तुमने उनको जाकर के सीधा थप्पड़ मार दिया, ये भी नहीं देखा कि सामने कौन है। और रही बात इनके सिक्योरिटी गार्ड होने या ना होने की, अगर ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम भी कर रहे होते ना तब तुम कोई नहीं होते कि तुम जाकर के उनकी बेइज्जती करो और उनको थप्पड़ मारो। मुझे लगता था कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बुरे लड़के हो। तुम्हें ये लग रहा है कि तुम अमीर हो और सामने वाला गरीब है तो तुम उनकी बेइज्जती कर सकते हो। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम ना मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो और मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करने वाली। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाना, मेरे को कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ में आया तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ना मेरे सामने अच्छी तरीके से आ चुकी है। अरे कल को अगर मेरे भाई ने मेरे को पैसे नहीं दिए या मेरे पैसे खत्म हो गए,
तब तो तुम मेरे को भी अपने घर से लात मार के बाहर निकाल दोगे। ये सब मेरे साथ फ्यूचर में ना हो, इसलिए मैंने ना पहले ही डिसीजन ले लिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। चुपचाप निकलो यहाँ से, समझ में आया तुम्हें? तुमसे शादी तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। तुम कह रहे थे ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मैं तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करती हूँ, निकलो यहाँ से। और भैया प्लीज मेरे को माफ करना, राहुल ने जो भी आपके साथ बदतमीजी की, पता नहीं क्या मेरा भी कहाँ दिमाग चल रहा था कि मैं इस लड़की को आपसे मिलने के लिए ले आई। प्लीज मेरे को माफ करना भाई। और हाँ, आगे आप मेरे लिए कोई भी लड़का देखोगे तो मैं हंसी खुशी वहाँ पे शादी कर लूँगी। प्लीज़ आप ही मेरे लिए लड़का ढूंढना, क्योंकि मेरी चॉइस तो बहुत बेकार है। भाई प्लीज़ चलो, घर चलो। अंकिता, अंकिता मेरी बात तो सुनो। अंकिता